नमस्कार। हमारे अतिथि के आज के अंक में प्रस्तुत है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कथक कलाकार द्वय पद्मश्री नलिनी और कमलिनी से बातचीत का पहला भाग। रास में रसिक दो आनंद भरी नाचत, गता द्रिम द्रिमता ततथे गति बोले, नंद दास पिया प्यारी की छवि पर त्रिभुवन की शोभा वारों बिनु मोले। तो ये आनंद की खान रसिक दो बनारस घराने की कथक परंपरा की गुणी वाहक और गाहक नलिनी और कमलिनी, स्वागत और अभिनंदन है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। हमारी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं, हृदय से अभिनंदन। थेदा थे ता तिकदा तिक तिक तिकदा तिक तिक थेदा थे ता 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 थेदा थे ता तिकदा तिक तिक तिकदा तिक तिक थेदा थे ता 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 थेदा थे ता तिकदा तिक तिक तिकदा तिक तिक थेदा थे ता थे ई ता ती ता। क्या बात है, हमारी आमद हो गई। क्या बात है, आपकी आमद हुई और क्या खूब आमद हुई। नवोदिता जी, आपने इतनी मधुर तरीके से इतना अच्छा वर्णन कर दिया कि मेरे को उसके लिए अपने आप को पात्रता ढूंढनी पड़ेगी। एक छोटा सा परिचय मैं भी आपको दे देती हूँ। कंचन देहसी कामनी अरु कटी लता निसंदेह, मृग नैनी गजगामनी नलिनी कमलिनी द्वय। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कहाँ से शुरू होकर ये बात कहाँ पहुँची। तो सबसे पहले नलिनी जी और कमलिनी जी, हमारे सुनने वालों के लिए आपकी पैदाइश, आपके बचपन और फिर आपके गुरु और शिक्षा दीक्षा के विषय में हम आप दोनों से ही संक्षेप में सुनना चाहेंगे। तो शुरू करिए नलिनी जी, आप बताइए। देखिए, मेरे एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना स्पष्ट बात है जी कि ईश्वर हर एक में एक पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उसकी पात्रता को निभाने के लिए जी। और जिसे कहते हैं ना वो माहौल ही वो बन जाता है। तो ईश्वर ने पहले से ऐसा माहौल बना दिया था जिस परिवार में हमें भेजा, और एक सानिध्य में एक साथ के लिए, जैसे आप कहते हैं ना हम सफर अच्छा हो तो सफर कैसे कट जाए, कमलिनी जी को भेज दिया हमसे पहले, एक साल पहले। माँ ऐसी जिसके अंदर बिल्कुल संस्कार भारतीय संस्कृति से रची बसी हो, और पिताजी हमारे एयरफोर्स ऑफिसर थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही फॉट। तो हमारे अंदर जो एक देशभक्ति का जज्बा था वो भी था, और अपने धर्म भक्ति का जज्बा माँ ने जगाया। नृत्य में भी भक्ति वही है, क्योंकि नृत्य धर्म को इतना नहीं मानता जितना भक्ति और समर्पण को मानता है। आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन आप सुरीले हैं तो आप हमारे धर्म में हैं, कलाकार के धर्म में हैं। तो इसी धर्म को हम निभाते आ रहे हैं। संस्कार ने हमको एक अच्छा परिवार दिया, और संस्कार से ही प्रेरित होके हमको गुरु मिले, और हमारे गुरु जी का सानिध्य, गुरु जितेंद्र महाराज जी का जब सानिध्य हुआ तो उन्होंने हमारी इस एक रूपता को नृत्य में और भी प्रगतिशील करा, ढाला, और वो ऐसा हो गया कि वो संवाद बन गया कि द्वय नलिनी कमलिनी एक दूसरे के बिना अधूरी, एक दूसरे की पूरक है। जैसे आप कहते हैं ना, आपको बैकअप देते हैं हर एक चीज का, एक काम नहीं करे तो दूसरी कर जाती है। अच्छा, और विजन भी हो जाता है। तो द्वय रूप में हमें गुरुजी ने ढाला है। उस टाइम पे जब उन्होंने हम लोगों को नृत्य सिखाना शुरू करा, ड्यूएट का इतना चलन नहीं था। उन्होंने देखा हमारी एक रूपता, हमारा प्यार, तो उन्होंने सोचा इसको एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन के रूप में हम प्रस्तुत करवाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और वो लोकप्रिय भी हुआ और जनप्रिय भी हुआ और बहुत स्वीकार। और विशेषकर एक ध्येय, एक विचार, एक लगन से जब हम अग्रसर होते हैं तो उसकी गति भी प्रभावशाली होती है, प्रगतिशील होती है। एक से भले दो, ये तो कहा ही जाता है। ये शक्ति दुगनी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए जो कला सुधी तो हैं पर विशेषज्ञ ना हो, अगर तो अंग संचालन और मनोगत भावों के आधार पर अगर हम कहें तो बनारस घराने, जिस घराने से आप ताल्लुक रखती हैं, उसकी खासियत अगर आपको बतानी हो तो आप क्या बताएंगी हमारे सुनने वालों को? देखिए, जो नृत्य है, कोई भी नृत्य हो, पर विशेषकर कथक नृत्य जो है उसका जो साज है, जो हम उसका इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, वो घुंघरू है। क्योंकि हम और सब नृत्य में और सब चीजें पहले साधते हैं, लेकिन हमारे में ताल के साथ, पाँव के ताल के साथ हम लोग घुंघरू के स्वरों को साधते हैं। ये बनारस घराने की विशेषता है। क्योंकि मैं बहुत से नृत्य देखती हूँ और बहुत से कलाकारों को कथक शैली में भी सुनती हूँ
कैसे दिग दिग निकालना है, कैसे तिगधा निकालना है, कैसे गृहान निकालना है, कैसे त्राम निकालना है, ये पाँव की तकट तकट, इस सब चीज़ का पाँव का चलन, पाँव का उठाव, उसका सुर कैसे हो। जैसे नवरस अभिव्यक्ति आप बोलते हैं, साहित्य में भी है और अभिव्यक्ति में भाव में भी है, लेकिन घुंघरू से भी नवरस की, इसलिए मेरे गुरुजी अक्सर क्या सदैव ही कहते थे, नृत्य सुनिए। मैं भी कभी शिष्याओं से कहती सुनाओ तो वो मुंह से सुनाने लगते हैं। मेरे क्या सुनाने का मन कि आप घुंघरू से सुनाओ जो मैं कह रही हूँ, दिग दा दिग 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 थो दिग दिग थई, दिग दा दिग दिग थो दिग दिग थई। अगर आप शब्द को सिर्फ चक्कर में कह के अभिव्यक्त करेंगे तो वो शब्द का असर ही क्या है। अगर का खा गा गा डा सब एक ही सा हो गया, इंग्लिश हिंदी तेलुगु तमिल सब एक सी हो गई, तो फिर उसके असर करने का कहाँ रहेगा। She mean to say the modulation of your घुंघरूस। जी जैसे दिग दा दिग 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 थो दिग दिग थे दिग दिग थो दिग तो थे, कहाँ तो जब चाटी ऊपर है, जा कहाँ रहे हैं, पंजा है, कहाँ एड़ी है, उसकी जो एक कटाव जिसे कहते मतलब हैं, वो कान ही आपको बताएंगे, मतलब सुनने वालों पाँव को। आपकी जुबान हो जाए। क्या बात जब वो है। बोले तो अगर शब्द नहीं भी बोल रहे हैं तो वो पाँव बोले, हमारे पाँव बोलते हैं, तो और ये आपने कि- हमें मुंह तक बांध दिया और हमारे पाँव बोलने का अवसर नहीं दिया। ये इस माध्यम की आप शक्ति भी कह सकते हैं। किसी चीज को अभी जैसे आपने कहा नृत्य सुनने की, आप नृत्य सुनाइए, जी तो ये अद्भुत बात है अपने और आप में। नृत्य में विशेषता ये है कि हम निराकार को आकार देके साकार करते हैं अपने मनोभाव से, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से, जो हमने कृष्ण देखे या जो हमने सोचे या जो हमारे समक्ष हैं ख्याल में, अपने दिमाग में, उसको आकार दिया। कौन सा कृष्ण होना चाहिए, बाल कृष्ण होना चाहिए, प्रौढ़ होना चाहिए, या योद्धा कृष्ण होना चाहिए, उसको हमने निराकार को आकार दिया मनोभाव से और उसको साकार किया। तभी तो दर्शक नलिनी में कृष्ण खोजने लगते हैं, और जब उन्हें कृष्ण नलिनी में मिल जाते, हजारों दर्शक, एक नहीं है। गुरुजी ने हमको इस भक्ति और अध्यात्म से जोड़ा। तो कलाकार जो समाधि लगाता है सब दर्शकों के समक्ष, उसमें वो अपनी जो उसने अर्जित करी हुई शक्ति है उससे दूसरों को लाभान्वित करता है, अपनी साधना से दूसरों को तो लाभान्वित वापस करता है। अगर हम मूल प्रश्न पे आए कि जैसे बनारस घराने की जो बात होती है, तो उसमें आप अगर बताना चाहें कि कैसे दूसरे घरानों से ये अलग कैसे होता है। तो इसमें लय, ताल, सुर, अभिव्यक्ति, मतलब भाव का, ताल का, चक्कर का और अभिव्यक्ति, सबका एक मिश्रण बैलेंस होके जाता है। जब तक वो बैलेंस नहीं, सिर्फ आप पाँव बजाते रहे हाथ बंद करके, तो आप बोलते हैं वो तत्कार है। नहीं, तत्कार में भी अभिव्यक्ति, हस्तक मुद्रा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जब मतलब हर प्रदर्शन में अंग, प्रत्यांग और उपांग का समावेश होना चाहिए। ताल के जब साथ, जब वो ताल के साथ, जब से नृत्य और नाट्य तीनों पक्ष होने चाहिए, तब वो नृत्य संपूर्ण होता और है। नृत्य के बोलों की शुद्धता होनी चाहिए। तबले के बोल नहीं, नृत्य बोल अलग होते हैं, तबले के अलग होते हैं, पखावज के अलग होते हैं। अब जब पखावज के भी कई बार, क्योंकि एक दूसरे से इन्फ्लुएंस तो होते हैं, पखावज के नाचते तो बोलते हैं पखावज के बोल हम नृत्य कर रहे हैं, लेकिन जो नृत्य बोल हैं वो पूर्णतः नृत्य बोल ही करते हैं। और उसकी जो अभिव्यक्ति है उसमें सात्विक अभिनय रहता है जी, जो प्राचीन नृत्य शैली में है। एक अपनी जानकारी के लिए सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी आपने कहा सात्विक भाव, तो जब आपको श्रृंगार का प्रदर्शन करना है, रास अगर आपको दिखाना है नृत्य के माध्यम से, तो क्या वो सात्विकता बरकरार रखते हुए आपको कर सकती है? उसके जो उसमें जैसे अगर हमने कोई रास का पद किया, मैं आपको एक पद सुनाती हूँ। पहले मैं आपको एक बालकृष्ण का एक कवित के माध्यम से बताती हूँ। काव्य और उसकी भाषा में भी फर्क होता है। एक छोटे बालकृष्ण का एक वर्णन है। लसत लसत प्रभु लसत कदम तले, छोटी सी लकुटली ये बैन बजैया, चलत चलत चाल चलत रभंगी, झलक झलक कान कुंडल सोहिया, या छब देख ब्रग भावनी की गोपाल जी की न्यूरी न्यूरी कर लेत बलैया, गंदनी गंदनी बाजत मृदंग, तब ताल देत राधिका और नाचत कन्हैया, तब ताल देत राधिका नाचत कन्हैया, तब ताल देत राधिका नाचत कन्हैया, कन्हैया 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 दादलंग दादम के दुमके दागड़ाम दादिर गिरता दादिर गिरता दादिर गिरता तादा तिलकत गजिंदा तादा गिनता कृतिंग दा 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 कृतिंग दा। क्या बात है। देखिए उसका भाव, ये जो कमलनी जी कह रही है, उसको जब सोच से करते हैं तो राधा नहीं नाच रही है, आदि शक्ति ताल दे रही है और कृष्ण योगी नृत्य कर रहे हैं। और ऐसे महाराज का एक और है। घुंघरू घनन घन श्याम कन्हैया, सकल कवि के बाजत मृदंग दुम नाचत कन्हैया,
शंख चक्रधर गदा पदमधर मुख मुरलीधर पीताम्बरधर अधर गवर्धर शशिधर करतर जतन रखैया भवे कमान कमरधर लोचन घनन 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 घन घन दतिदा 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 घनन घनन घन घन दतिदा 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 घनन घनन घन घन दतिदा दतिदा दतिदा। क्या बात है, क्या बात है। ये बैठे बैठे जो ये हम इस स्टूडियो में इस नृत्य का आनंद ले पा रहे हैं पूरी तरह से, मतलब सच में बहुत खूबसूरत है ये अनुभव। कमलिनी जी, अब ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही नलिनी जी एक हल्का सा जिक्र किया इस बात का। नृत्य और खास तौर पर कथक नृत्य जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, संगीत तो एक तरह से नाभिनाल का संबंध है जी, लेकिन साहित्य जो है वो किस तरह से प्रवेश करता है इस नृत्य में और किस तरह की भूमिका निभाता है, ये आप ये जो अभी सुना रही थी कवित कमलनी जी, ये नृत्य का ही साहित्य ये है। नृत्य का तो साहित्य यही पूछना चाह रहे थे कि किस तरह की भूमिका, क्योंकि आप जैसे आप कह रही थी तबले के बोलों पर भी, पखावज के बोलों पर भी नृत्य हो सकता है, लेकिन जब आप शब्द चुनते हैं तो किस तरह के साहित्य का, किस तरह के कवित्व का, बोलों का स्केल जो होता है ना, जिस ताल में हम लयबद्ध कर रहे हैं उसको नृत्यबद्ध कर रहे हैं, वो उसमें कितना रस बस के आता है। और फिर नृत्य के साहित्य में जैसे ठुमरी है, मेरे गुरुजी की लिखी हुई एरी सखी का से कहूँ मन की बतियां जी, भेज दियो संदेश में ऊदो की उपजा संग प्रीत, ये विरहणी नायिका है। तो उसमें वो एक कवित बहुत अच्छा है, करके कंगन करके। कमलनी जी आपसे तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जब हम लक्षण होते हैं ना, एक होता है करके कंगन, मतलब तोड़ दिए, तोड़े नहीं है, वो करक गए, अपने आप चटक गए हैं, तो उसने लक्षण बताया कुछ अनहोनी होने वाली है, उसपे कितना अच्छा। और का से शुरू हो रहा है, का पे खत्म हो रहा है, ये नृत्य का साहित्य है। नृत्य साहित्य के बारे में जो नलिनी जी ने अभी बताया, उसका मैं एक आपको स्केल बहुत अच्छा जाता है जो नृत्य में जाता है, तो लयबद्ध होता है। जैसे करके कंगन करक गए, कित घटत नट नागर, किधर गिरधर किधर गए, मुकुट धर दिन रैन रटत राधा नट नगर को, धा नगर को धा नगर को धा, धा नगर को धा नगर को धा, धा नगर को धा नगर को धा। का से शुरू हुआ, का पे खत्म हुआ। और जो करके में देखिए यमक अलंकार भी मेरे ख्याल से कविता के अलग अलग तत्व अपने आप ही उसमें आ रहे हैं इस तरह की रचनाओं में। मैं आपको बताऊं, कई बार गुरुजी होते थे ना, हम लोग कहीं जाते थे तो हम उनसे उतने वाकिफ नहीं थे गुरुजी के नेचर से, तो हम सोचे जब हम चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं। एक दिन हमने कहा हम जा रहे करके हम खिड़की से चुपचाप देखते रहे, गुरुजी वो जहाँ बैठे थे, हम कुछ रखे गए, ये खाली जगह वो करिएगा। 1 घंटे तक तो हमने देखा, वो सिर्फ अपनी लय ताल में लगे हुए थे। जब हम फिर चले गए, हमने कहा अब तो गुरुजी तो हटेंगे नहीं यहाँ से, हम लोग होके आते। हम 2 घंटे बाद अपना काम करके आए तो देखा, फिर वहीं पे हमने गुरुजी खाया अपने, कहते नहीं अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं तो वो वहीं बैठे हुए थे। तब वो हमें बताते थे हमने ये नई चीज बनाई है। कोई भी आप प्रोडक्शन उनको दे दीजिए, अगर हमारे पास एक दूरदर्शन से ऑफर आया कि आपको शिव कृत ही सारा कार्य, ऑफर भी इतना अच्छा होता था। पहले क्या होता था, टेलीग्राम होता था या प्रोड्यूसर खुद अपना स्कूटर उठा आज आपको शिव के ऊपर करना है, तो मैं बस गुरुजी लग जाते थे कि आज शिव के ऊपर इतने अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशंस करने हैं। कुछ हम लोगों के जो प्राचीन हमारे घराने की चीजें होती थी वो लेते थे, कुछ वो हमारे अनुकूल बना लेते थे। जैसे आप कहते हैं ताजी भोजन परोसना, तो ऐसे जो भी कहीं रिकॉर्डिंग होती थी ना, वो ताजी उसी समय फ्रेश। मुझे लंदन में याद है, ईस्टर्न आई में हमारी प्रोग्राम था और उसमें करण थापर हमारा, जैसे आप एंकरिंग करी वो कर रहे थे, और शशि कपूर जी था, वो आए थे, वो दर्शक के रूप में थे, नाजी हसन ये सब लोग थे। तो 4 दिन पहले कहा, तो मैंने कहा गुरुजी वो जो हम नृत्य करते हैं वही हम कर लें। कहते हैं क्यों, बासी खाना खाना ज्यादा पसंद है तुम्हें? तो रात में करके उन्होंने हमारा सावन बांधो बनवाया। मैं एक शिव स्तुति है जिसका मैंने आपको जिक्र करा, मुझे लगता नहीं है कि शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसका हम शुरुआत उससे ना करते हो। अगर हम उससे नहीं करते तो दर्शक अंत में भी कह देते हैं वो कर दी, जबकि स्तुति पहले की जाती है। जी। और वो ऐसा एक जिसे कहते हैं ना, समा बांध देता है, ट्रम्प कार्ड है, इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया है। उसमें शिव बोल, मेरे गुरुजी, उसमें कवित इतने खूबसूरत उसकी एक झलक कमलनी जी आप 12 मात्रा में है जी। धा धा धिन ता तिट, धा धिन ता तिट कत गद गिन, तिट 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 तगन नगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव, तिट 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 तगन नगन गिन्नणान दिग्गदान मुंडमाल चंद्रभाल शोभित, दायगृदुम 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 धा, डिमिक डिमिक डमरू बजत विघ्नहर दुख दूर कर, तिट 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 तनन नना मुनिजन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव, मुनिजन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव, मुनिजन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव धा।
इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे हमारे अतिथि के अगले अंक में। नमस्कार।